आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके साथ है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 100 साम 100। परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और जीवन में पालन करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जीवित है। हम धन्यवाद करते हैं कि इसी वचन के द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी। हम धन्यवाद करते हैं इसी वचन के द्वारा से आपने हम सबके जीवन को बचाया, क्योंकि आपके वचन में जीवन है, सामर्थ है। ऐसा जीवन है, ऐसा सामर्थ है जो हमारे जीवन में अनंत काल का परिवर्तन लेकर के आता है। हम चाहते हैं कि आपका वचन, जिस प्रकार से आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, उसी प्रकार से आज हम सब लोग भी अपने जीवन में जब हम आपके वचन को सुनते हैं, उसको अपने जीवन में महत्व दे सके, उसका पालन कर सके और उसके बताए हुए मार्गों पर हम चलने वाले हो सके। आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है, हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, अपने ध्यान को केंद्रित करने में, आपकी तरफ अपने आंखों को लगाने में, आपसे बातचीत करने में और आपकी आवाज़ को सुनने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया। जब सच्ची उपासना जब सच्चे हृदय से होती है, तब हम सब का जो हृदय है वो खुशी से और आनंद से भर जाता है। यदि हम इस भजन की बात करें तो ये भजन धन्यवाद का, स्तुति का और आनंद का एक ऐसा स्रोत है जिसके बारे में हम कभी कभी सोचते नहीं हैं, जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं करते हैं। जब हम स्वर्ग के बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर, एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें धन्यवाद के साथ और स्तुति के साथ आना चाहिए और धन्यवाद और स्तुति के साथ उसकी आराधना करनी चाहिए, जिस प्रकार से 4 पद में हमें और आपको बताया गया। साथ ही साथ 4 पद हमें इस बात को भी बताता है कि हमें परमेश्वर का आभारी होना है और उसके नाम को आशीष देना है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वास्तव में अच्छा परमेश्वर है। उसकी दया चिरस्थायी है, यानी कि उसकी दया अनंत काल के लिए। उसका सत्य पीढ़ियों से पीढ़ियों तक क्या रहता है, बना रहता है, जिस प्रकार से 5 पद में हमें और आपको बताया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब अपने देश के लोगों से उन्होंने प्रत्येक वर्ष में नवंबर के महीने में और नवंबर महीने के अंतिम गुरुवार को उन्होंने इस बात को बोला कि प्रत्येक वर्ष के नवंबर के महीने में अंतिम गुरुवार को हम उस दिन को धन्यवादी दिवस के रूप में क्या करेंगे, मनाएंगे। थैंक्स गिविंग डे के रूप में हम क्या करेंगे, उस दिन को मनाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। उन्होंने इस बात को भी बोला, परमेश्वर पिता को धन्यवाद और स्तुति के दिन के रूप में धन्यवाद देने और स्मरण करने के लिए हम सब लोग क्या होंगे, जमा होंगे। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा या सृष्टि करने के द्वारा से, सृष्टिकर्ता होने के द्वारा से सभी मनुष्यों का पिता है, लेकिन वास्तव में
वह केवल उद्धार को प्राप्त करने वाले या विश्वास करने वाले मनुष्यों का पिता है। उसके वचन के अनुसार केवल वे जो पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, वे स्वर्ग में अनंत काल के लिए उसके संतान होंगे या उसके बच्चे होंगे। जब हम भजन 100 का अध्ययन करते हैं तो भजन 100 का अध्ययन करते समय व्यक्ति को यह आभास होता है, व्यक्ति को यह महसूस होता है कि बिना आवश्यक कदम उठाए या बिना कुछ बातों को ध्यान दिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करना हमारे लिए अनुचित है। हम सब लोग मिलाप वाले तंबू के बारे में भली बातें जानते हैं। मिलाप वाले तंबू में 3 भाग होते थे। पहला आंगन, उसका पवित्र स्थान, और उसके बाद महापवित्र स्थान। और महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार महायाजक क्या करता था? प्रवेश करता था, तैयारी के साथ प्रवेश करता था। उसके पैरों में रस्सियां बंधी होती थी, उसमें घंटी बंधी होती थी। उसका तात्पर्य था क्योंकि वो महापवित्र स्थान में जा रहा था। यदि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप होता था तो वो वहीं पर मर जाता था और महापवित्र स्थान में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। इसीलिए रस्सियों से क्या कर लेते थे? उसको खींच लेते थे यदि वो व्यक्ति या महायाजक मर जाता था। तो महायाजक जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था वो बड़ी सावधानी से, बड़ी पवित्रता के साथ और तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में, महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उसी प्रकार से यदि हम और आप भी चाहते हैं कि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें तो हम अनुचित तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर हमसे कहीं भी किसी भी समय मिलने के लिए हमसे क्या है? तैयार है। हम और आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम और आप तो परमेश्वर से तब मिलना चाहते हैं जब हमारे जीवन में समस्याएं होती है, जब हमारे जीवन में परेशानियां होती है, उस समय के लिए परमेश्वर है। नहीं, बाइबल का परमेश्वर उस समय के लिए नहीं है। बाइबल का परमेश्वर किसी भी समय हमसे मिलने के लिए तैयार है। लेकिन हम और आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि परमेश्वर सिर्फ समस्याओं के समय में ही परमेश्वर की हमें और आपको क्या है? आवश्यकता है। हमें अपने हृदय से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से और अपने आत्मा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। क्या यह दिलचस्प बात नहीं है? मान लीजिए आपको पता चल जाए कि यहां पर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको पता चल जाए यहां पर सचिन तेंदुलकर आने वाला है या कोई फिल्म स्टार आने वाला है और बाहर पुलिस खड़ी हुई है। हम सब चाहेंगे कि हम किसी न किसी प्रकार से उस सेलिब्रिटी से क्या हो? मिल जाए या उसकी एक झलक हमको और आपको क्या हो जाए? दिखाई दे दे। लेकिन जब बात परमेश्वर की उपस्थिति में आने की होती है, जब परमेश्वर के भवन में आने की होती है, हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम इंतजार करने के बारे में नहीं सोचते। हमारा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ रहता है कि कब समय समाप्त होगा, कब हम अपने घरों को जाएंगे। पिक्चर देखेंगे 3 घंटे की, 3 घंटे के पिक्चर में एक बार भी घड़ी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। जब पिक्चर समाप्त हो जाएगी हम बोलेंगे बड़ा जल्दी पिक्चर समाप्त हो गया। परमेश्वर के भवन में रहेंगे, बार बार ध्यान घड़ी की तरफ जाएगा। ऐसा लगता है कि पादरी साहब कब समाप्त करेंगे ताकि हम घर जाएं और अपने सारे जरूरी कार्यों को हम क्या करें? निपटाएं। हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बारे में सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है उसके बारे में हम क्या करते हैं? विचार नहीं करते हैं। जो कोई भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, राजाओं के राजा की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहता है, उसके साथ संगति करना चाहता है, उसको एक आध्यात्मिक प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान देना होगा। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का यह मतलब होता है, मान लीजिए यहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर हमारे देश का राष्ट्रपति आ रहा है या हमारा देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, तो जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है उसका फर्ज ये बनता है कि वो वहां पर जाए और राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को क्या करे? रिसीव करे। ये होता है प्रोटोकॉल। ठीक उसी प्रकार से जब हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में भी आते हैं तो हमको भी प्रोटोकॉल का पालन करना है। कई दफा हमारा शरीर यहां पर उपस्थित है, सब कुछ यहां पर उपस्थित है, लेकिन हमारा मन, हमारा दिमाग यहां पर उपस्थित नहीं है। हम सो जाते हैं, हम सही तरीके से बैठते नहीं, हम सही तरीके से ध्यान नहीं देते। भजन 100
हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है उसका मार्ग दिखाता है। सबसे महान भजनों में से एक भजन है 100। यह भजन हमें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाता है जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आभारी रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति धन्यवादी हों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को गिने। यह धन्यवाद का एक भजन है जो यहूदियों के द्वारा गाया गया था जब वे मंदिर में प्रवेश करने वाले थे। जो इस खंड का, इस भजन का जो मुख्य विषय है या मुख्य विचार है वह इस प्रकार से है, हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है और परमेश्वर का शुक्रगुजार कैसे होना है या क्यों होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास निमंत्रण आता है, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से आपके पास निमंत्रण आता है कि आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो जब आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे और राष्ट्रपति भवन के जो दरबार है उसमें जब आप जाएंगे, आपको चलने का तरीका बताया जाएगा, आपको कैसे बैठना उसके बारे में बताया जाएगा, कितना दूर चल के जाना है वो बताया जाएगा, कैसे राष्ट्रपति के सामने आपको रहना है वो बताया जाएगा, कैसे फोटो खींचना है उसके बारे में आपको क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। क्योंकि आप किससे मिलने जा रहे हैं? इस देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। और हमारा परमेश्वर तो इस देश के राष्ट्रपति क्या, विश्व के सारे अगुओं से क्या है, महान है, सर्वशक्तिमान है। तो उसके उपस्थिति में आने के बारे में हम और आप क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं ध्यान देते हैं, क्यों हम हल्के रूप से लेते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार होते हैं? यदि हमें इस देश का सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा व्यक्ति हमको कुछ दे दे, हम उसको धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे, फेसबुक में अपलोड करते हुए नहीं थकेंगे, लोगों को दिखाते हुए हम नहीं थकेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर दे, हम उसका धन्यवाद नहीं देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में तो सबसे बड़ा उपकार किया है, सबसे बड़ा काम किया है। उसने हमारे पापों को हमारे जीवन से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। लिखा हुआ पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतनी दूर कर दिया है। हमने आपको बताया था एक दिन कि पूरब से पश्चिम क्यों दूर कर दिया। पूरब से पश्चिम इसलिए दूर कर दिया क्योंकि पूरब और पश्चिम कभी भी मिल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को हमारे जीवन से उतना दूर कर दिया है। वो तो अलग बात है कि हम कभी कभी जाकर उससे मिल लेते हैं अपने पापों से। जो शीर्षक है इस भजन का वो यह है, यहोवा परमेश्वर है और वह भला है। यहोवा परमेश्वर है और वह भला है। जो पहली बात है जिसमें हम देखना चाहते हैं वो इस प्रकार से है, हमें अपने परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए। 1 से 2 पद के अनुसार हमें अपने परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए। यहां पर हमने नियम बनाया है, पहले से नियम चला रहा है कि संडे की आराधना करने के लिए 3 बार उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। भले हम प्रैक्टिस दिल से ना करें, हृदय से ना करें, लोगों को दिखाने के लिए करें, लोगों को इंप्रेस करने के लिए करें, नियम बना दिया गया है, नियम का तो फॉलो करना ही है। ठीक है, हम सब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको और आपको इस बात को बताता है कि परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने हमको और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। भजनकार इस भजन की शुरुआत आराधना के आह्वान से करता है। वो इस बात को बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। चार्ल्स स्पर्जन प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने इस बात को बोला, उन्होंने इसे बड़ी खूबसूरती से कहा, हमारे परमेश्वर की आराधना या बाइबल के परमेश्वर की आराधना एक आनंदित व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए। यदि आप आनंदित व्यक्ति नहीं है, यदि आप दुखी व्यक्ति हैं, मन में किसी प्रकार का आपने बोझ को लेकर के आया है, तो सबसे बढ़िया है कि आप बैठ जाएं, आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति
ना करें, क्योंकि वैसे भी परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति को स्वीकार नहीं करेगा। हमने आपको पहले बताया था कि शैतान सबसे ज्यादा किस दिन आक्रमण करता है? रविवार के दिन। ठीक है, पत्नी से झगड़ा हो गया, ठीक है, पति से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, कहाँ आ गए? चर्च में। वर्शिप टीम क्या बोल रहा है? आइए हम सब लोग हाथ को उठा के परमेश्वर की स्तुति करें। हाथ तो उठा लिया, लेकिन अंदर तो दिल साफ ही नहीं है, क्योंकि हाँ उसी हाथ से किसको मार के आए? पत्नी को मार के आए, बच्चों को मार के आए। वर्शिप लीडर ने क्या बोल दिया? आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना हाथों को उठा करेंगे। भैया हाथ को उठाने से पहले परमेश्वर क्षमा मांग लो। तो स्पर्जन ने इस बात को बोला, हमारे परमेश्वर की आराधना एक आनंदित व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। यदि आप आनंदित व्यक्ति नहीं है, प्रसन्नचित व्यक्ति नहीं है, प्रभु का आनंद आपके जीवन में नहीं है, तो उस आराधना और स्तुति से कोई फायदा नहीं है जो आप परमेश्वर के भवन में या अपने घर में करते हैं। भजनकार क्या बोल रहा है? दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि हमें अपने परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए, आनंद और जय जयकार के साथ। आनंद कैसे आएगा? आनंद तभी हमारे और आपके जीवन में आएगा जब हम अपने पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करेंगे। यदि हमने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, हमारे और आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। और यदि आनंद नहीं आएगा तो जय जयकार भी नहीं हो सकता। तो आनंद और जय जयकार के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। आनंद, आराधना और उपासना में जो प्रसन्नता झलकती है वह परमेश्वर के आशीष और आनंद को क्या करती है? प्रकट करती है। इसका यह भी मतलब है, जब आप बोलते हैं कि आनंद और जय जयकार के साथ उसकी आराधना करनी चाहिए, इसका यह मतलब है कि परमेश्वर के साथ सही संबंधों को स्थापित करना, जो सृष्टि करता है, जो मुक्तिदाता है, जो चरवाहा है, जो राजा है, जो प्रभु है, जो पिता है, यानी कि वो परमेश्वर जो भला, दयालु और विश्वास योग्य है। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी हमें अपने परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए, तो आनंद और जय जयकार के साथ। दूसरी बात, तीसरे पद के अनुसार हमें अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति क्यों करनी चाहिए। कई दफा हमको पता नहीं होता है कि हमको अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति क्यों करनी है। भैया पापा मम्मी ने बोला इसलिए करनी है, पास्टर ने बोला इसलिए करनी है, संस्था के लीडर ने बोला इसलिए करनी है, नहीं तो पापा मम्मी नाराज हो जाएंगे, पास्टर नाराज हो जाएगा, अगुआ नाराज हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करनी है? परमेश्वर की आराधना और स्तुति करनी है। लेकिन भजनकार बताता है कि हमको और आपको अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति क्यों करनी चाहिए। इस पद में 3 कारण बताए गए हैं कि हमें अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति क्यों करनी चाहिए। पहली बात, 3 पद के पहले लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह हमारा सर्वोच्च प्रभु है, सॉवरन लॉर्ड है। सर्वोच्च प्रभु लिखा हुआ है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। सर्वोच्च प्रभु है, एकमात्र सच्चा और जीवित प्रभु है। उसके समान ना तो कोई है, ना तो कोई होगा और ना कोई कभी हो सकता है। सर्वोच्च प्रभु है। दूसरी बात, सर्वोच्च परमेश्वर ना सिर्फ सर्वोच्च प्रभु है, लेकिन वह सर्वोच्च परमेश्वर भी है। इसका यह मतलब है एक ऐसा दृढ़ नींव जिस पर हमको खड़ा होना है, जिस पर हमको विश्वास करना है कि वह सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। जब हम बोलते हैं कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, तो सर्वोच्च परमेश्वर का मतलब यह है कि ऐसा परमेश्वर जो ना कभी बदलता है, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रश्न यह उठता है, परमेश्वर को हम जान कैसे सकते हैं? जो बाइबल का परमेश्वर है उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसके वचन के द्वारा से और उसके कार्यों के द्वारा से। जब भजनकार बोलता है कि वह सर्वोच्च परमेश्वर है, तो इसका यह मतलब है उस ईश्वर को जानना, उस परमेश्वर को जानना जिसने स्वयं को संसार के माध्यम से और जिसने स्वयं को पवित्र शास्त्र के माध्यम से हम मनुष्य जातियों के ऊपर क्या किया? प्रकट किया। आपको एक विषय पढ़ाया गया होगा, बाइबल सिद्धांत। बाइबल सिद्धांत में इस बात को पढ़ाया गया था, प्रकाशन के बारे में।
प्रकाशन में हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर ने अपने आप को दो माध्यमों से प्रकट किया। एक है सामान्य प्रकाशन, दूसरा है विशिष्ट प्रकाशन। सामान्य प्रकाशन का मतलब यह है कि हम संसार को देखते हैं और संसार को देखने के द्वारा से हम इस बात को पता लगाते हैं कि इस संसार का बनाने वाला कोई ना कोई परमेश्वर है, लेकिन हम उस परमेश्वर के बारे में और ज्यादा कुछ जान नहीं पाते हैं। दूसरा तरीका जो परमेश्वर ने अपनाया अपने आप को प्रकट करने का, वो था विशिष्ट प्रकाशन, यानी कि परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने आप को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तब लोगों ने जाना कि वास्तव में परमेश्वर होता कैसे है, परमेश्वर दिखता कैसे है और परमेश्वर कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है, क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र के माध्यम से और स्वयं संसार में देहधारी होने के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया। वो सर्वोच्च प्रभु है, उसने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया। इब्रानियों 1 अध्याय का 1 और 2 पद हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर जिसने संसार को बनाया वह प्रभु परमेश्वर है, जिसे हमें और आपको क्या करना है, जानने की आवश्यकता है। तीसरी बात कि हमें परमेश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए, वो हमारा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है। वो हमारा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता, लिखा हुआ है उसी ने हमको बनाया। तीसरे पद में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हम अपने नहीं हैं, उसने हमें बनाया है। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19 और 20 पद में लिखा हुआ है कि उसने हमें क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। हम उस चीज को महिमा देते हैं जिसको हम अपने हाथों से क्या करते हैं, बनाते हैं, या जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। वो सत्य का मार्ग है। परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है मालूम आपको? परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को जानने का मतलब है स्वयं को जानना। यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, आपको परमेश्वर को जानना हो। जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाएंगे उस दिन आप स्वयं को भी जान जाएंगे। यानी वो ज्ञान ना केवल परमेश्वर का बल्कि स्वयं का, वो हमारा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है। इस बात को जानने का एकमात्र तरीका है कि परमेश्वर हमारा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है, वास्तव में स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का मतलब है सर्वोच्च सृष्टिकर्ता को जानना, जिसने हमको और आपको बनाया है। तो दो चीजें, परमेश्वर को जानने का मतलब है स्वयं को जानना, स्वयं को जानने का मतलब है परमेश्वर को जानना। यदि आप परमेश्वर को जान गए हैं तो आप अपने आप को जान जाएंगे। यदि आप अपने आप को जान गए हैं कि आपको किसने बनाया है, आपको किसने रचा है, तो आप परमेश्वर को भी जान जाएंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम विश्वासी लोगों के लिए ना तो हम परमेश्वर को जानते हैं और ना ही हम स्वयं को जानते हैं। दोनों को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को भी जानना जरूरी है और स्वयं को भी जानना जरूरी है। हमारा ज्यादातर समय दूसरों के बारे में जानने में लग जाता है। ये व्यक्ति कैसा है, ये क्या, हम दूसरों के जीवन में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरों के जीवन में हम टांग अड़ाने का हमारी आदत है। लेकिन परमेश्वर को जानने के बारे में हम ध्यान नहीं आता। परमेश्वर को जानने के समय तो नींद आ जाती है, परमेश्वर को जानने के समय तो काम आ जाते हैं, परमेश्वर को जानने के समय तो समस्याएं आ जाती हैं। तो कैसे जानेंगे आप परमेश्वर को? स्वयं को जानने का फुर्सत ही नहीं है। स्वयं को जानने का फुर्सत क्यों नहीं है? दूसरों के बारे में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी क्या कर रही है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो सर्वोच्च प्रभु है, क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो हमारा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है। चौथी बात, वो हमारा सर्वोच्च राजा है। लिखा हुआ है हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। वो हमारा क्या है, सर्वोच्च राजा है। यदि परमेश्वर वह है जिसने हमें बनाया है तो हम उसके लोग हैं
और उसकी चराई की हम क्या है, भेड़े हैं। भजन 23 हमको इस बात को बताता है। लूका 15 अध्याय का 3 से 6 और यूहन्ना 10 का 1 से 18, यदि हम दोनों पदों के बारे में बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वह हमारा चरवाहा राजा है। लेकिन हमने अपने जीवन में बहुत सारे राजाओं को स्थापित किया। हम बोलते तो हैं कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, संसार का बनाने वाला है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे राजा हैं। धन, संसार की वस्तुएं, संसार का जीवन, या वे चीजें जिनको हम अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा और परमेश्वर के वचन से ज्यादा महत्व देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम अपने परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। 4 पद के अनुसार हम अपने परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। इसका उत्तर कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। यदि आप बात करें धन की, धन भी परमेश्वर ने दिया है। जीवन की बात करें, जीवन भी परमेश्वर ने दिया है। बाल बच्चों की बात करें, बाल बच्चे भी परमेश्वर ने दिए हैं। जो कुछ भी संसार में हमारे पास है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है। इसलिए हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज दे सकते हैं, वह है धन्यवाद। लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए क्या करो, प्रवेश करो। यदि आप और हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और कुछ भी नहीं हम परमेश्वर को दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारा पास जो कुछ भी है वो हमारा अपना नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। लिखा हुआ है, धन्यवाद के साथ उसके पास आओ। किसने बड़ी खूबसूरत तरीके से कहा हुआ है, धन्यवाद कृतज्ञता और कृतज्ञता का प्रमाण है। यानी कि हमेशा सम्मान और महिमा देने वाला। यहां जो भजनकार है जिसने इस भजन को लिखा, तो इस बात को बोल रहा है, इस बात की तरफ ध्यान देने के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर के लोग जो इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के भवन के सामने, वे इकट्ठा हुए हैं सामूहिक रूप से अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हम 2 तरीके से अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और सार्वजनिक रूप से यानी सबके सामने हम परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। 2 तरीके से धन्यवाद देते हैं। व्यक्तिगत रूप से, यानी कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किए हैं। और दूसरा, सार्वजनिक रूप से हम परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसी ने कहा है, स्वस्थ और संतुलित आध्यात्मिक जीवन के लिए धन्यवाद देना आवश्यक है। स्वस्थ और संतुलित आध्यात्मिक जीवन के लिए धन्यवाद देना आवश्यक है। लेकिन हम धन्यवाद कम, हम तो परमेश्वर के पास प्रार्थना के विषय, दुनिया भर के प्रार्थना के विषय लेकर के आते हैं। धन्यवाद की हम प्रार्थना करते हैं, कलीसियाई प्रार्थना करते हैं, लेकिन कलीसियाई प्रार्थना में हम क्या प्रार्थना करते हैं, गाड़ी मिल जाए, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि बाइबल इसके विरुद्ध में है या बाइबल इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन सोचना है कि क्या सिर्फ हम परमेश्वर से मांगने के लिए बनाए गए? क्या हम सिर्फ परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि दिन रात मांगते रहे, कभी बीमारी के लिए, कभी धन के लिए, कभी बच्चों का अच्छे भविष्य के लिए, कभी लाइफ पार्टनर के लिए? क्या सिर्फ मांगने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया? क्या हमारे जीवन में धन्यवाद का कोई स्थान नहीं है? धन्यवाद कम रहता है। प्रार्थना के विषय, लंबे चौड़े प्रार्थना के विषय रहते हैं। कई दफा हम सोचते नहीं है कि क्या इन प्रार्थनाओं को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कलीसिया में करना चाहिए या घर में करना चाहिए। यहाँ पर अगर प्रार्थना नहीं करूंगा मैं, आप मुझ पर नाराज हो जाएंगे, अरे पादरी साहब ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया। आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप स्वयं अपने पर नाराज नहीं होंगे, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो आप मुझ पर जरूर नाराज हो जाएंगे। बड़ी अजीब सी बात है नहीं? आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने पर नाराज हो रहे हैं?
क्यों नहीं कभी सोचा? अगर मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, नाराज हुई। जिस दिन आप नहीं प्रार्थना करें सुबह उठ करके, उस दिन आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर नाराज होना चाहिए। जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, उस दिन सबसे ज्यादा आप अपने ऊपर नाराज होना चाहिए। लेकिन यदि पास्टर ने प्रार्थना नहीं किया तो सारा गुस्सा पास्टर के ऊपर निकाल दिया। अरे पादरी साहब ने तो प्रार्थना ही नहीं किया। लोग बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि आपने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया। ऐसे व्यक्ति से बोलना चाहिए, आपने अपने लिए प्रार्थना किया? हमको आभारी होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है और उसने हमारे और आपके लिए क्या किया है। जो कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए कर दिया, क्या हम और आप उसको कभी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कलवरी के क्रूस के ऊपर किया। हमको और मानव जाति को हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं से क्या कर दिया? छुटकारा दे दिया। क्या हम उसके लिए हमको क्या कभी हम उस बात के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं या नहीं होते हैं? क्या हम उस बात के लिए धन्यवादी होते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? धन्यवाद हमेशा धन्यवाद की महिमा करता है। यदि आप धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद की क्या करता है? महिमा करता है। धन्यवाद परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के उपकारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद और सहायता करता है, क्योंकि सारी चीजें उसी के तरफ से आती है। यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद हमको स्मरण दिलाता है कि केवल एक ही रास्ता है परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करने का और परमेश्वर के पास आने का, और वो है धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद और स्तुति। कल हम एक व्यक्ति के घर में गए थे, तो उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के बारे में बताया कि उनकी पत्नी काफी समय से बीमार है, लंबे समय से बीमार, 10 सालों से बीमार। लेकिन जब भी उस व्यक्ति से आप मिलेंगे वो हंसी मजाक करते हुए मिलेंगे। कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई है, उनकी पत्नी को एक स्पेशल आटा खाना पड़ता है जो दिल्ली से मंगाना पड़ता है या ऐसे जगह से मंगाना पड़ता है जो कहीं नहीं मिलता। तो वो आटा आता है, उनकी पत्नी को बना के खिलाया जाता है। उनका बच्चा भी बीमार, लेकिन कभी भी उनके मुंह से ये नहीं सुनने को मिला, अरे मेरी पत्नी बीमार है, 10 सालों से बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, परेशानी है, समस्याएं हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें अपने दुख को, तकलीफों को नहीं बांटना चाहिए, लेकिन क्या हर समय हमें ऐसा करना चाहिए? शायद परमेश्वर की यही इच्छा है उनके जीवन के लिए। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है तो उसके लिए भी हमको परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हमको धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ना कि परमेश्वर से शिकायत करनी चाहिए, ना कि परमेश्वर से कंप्लेंट करना चाहिए। हमारा और आपका जीवन तो बेहतर है। उन लोगों से आप जाके मिलिए जो रोड के किनारे हैं, जो सड़कों में हैं। परमेश्वर ने हमको रहने के लिए घर दिया है, एक छत दिया है, हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर रहा है। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन उसके बजाय हम परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर के ऊपर बकबक करते हैं, परमेश्वर को रात दिन हम परेशान करते रहते हैं। चौथी और अंतिम बात, हम अपने जीवन में परमेश्वर का आनंद कैसे ले सकते हैं? हम अपने जीवन में परमेश्वर का आनंद कैसे ले सकते हैं? 5 पद हमको बताता है। सांसारिक आनंद तो हम लेते रहते हैं। सांसारिक आनंद को लेने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। सांसारिक आनंद कैसे लेते हैं? सबसे बढ़िया मोबाइल फोन है आजकल। मोबाइल फोन में सारा आनंद भरा पड़ा है। गूगल में चले गए तो उससे भी ज्यादा आनंद भरा पड़ा हुआ है। किसी को आनंद शराब से मिलता है, किसी को आनंद ड्रग्स से मिलता है, किसी को आनंद दूसरों की बुराई करके मिलता है, किसी को आनंद अश्लील चित्रों को देखकर मिलता है, किसी को आनंद अलग अलग प्रकार से मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यदि हमको अपने जीवन में परमेश्वर का आनंद लेना है, वो आनंद लेना है जो सच्चा आनंद है, ऐसा आनंद जो संसार नहीं दे सकता है, तो उस आनंद को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम सांसारिक आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, हम पाप क्यों करते हैं अपने जीवन में? मालूम? क्योंकि पाप हमको और आपको आनंद प्रदान करता है, इसीलिए हम अपने जीवन में पाप करते हैं। आनंद प्रदान करता है, हमको संतुष्टि प्रदान करता है, शरीर की अभिलाषाएं।
हमको संतुष्टि प्रदान करता है, इसलिए हम अपने जीवन में पाप करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यदि आपने परमेश्वर के आनंद का स्वाद नहीं चखा हुआ है तो आप हमेशा पाप रूपी आनंद का स्वाद अपने जीवन में चखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आनंद का स्वाद अपने जीवन में चखें, आपको परमेश्वर के साथ संगति करना होगा, आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करना होगा। आपको आनंद के साथ सहभागिता नहीं करना है, आपको पाप के साथ सहभागिता नहीं करना है, आपको पाप के साथ समय को व्यतीत नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ समय और सहभागिता को व्यतीत करना है। जॉन पाइपर इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से सबसे अधिक महिमा उस समय प्राप्त करता है जब हम सबसे ज्यादा संतुष्टि परमेश्वर में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से सबसे ज्यादा महिमा तब प्राप्त करता है जब हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा संतुष्टि उसमें प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अपनी संतुष्टि को कहां ढूंढते हैं? हम अपनी संतुष्टि को धन में ढूंढते हैं, हम अपनी संतुष्टि को पराई महिलाओं में ढूंढते हैं, हम अपनी संतुष्टि को मोबाइल फोन में ढूंढते हैं, हम अपनी संतुष्टि को इंटरनेट में ढूंढते हैं, हम अपनी संतुष्टि को अलग अलग जगहों में ढूंढते हैं। क्या हम अपनी संतुष्टि को कभी भी परमेश्वर के वचन में ढूंढने का हमने प्रयास किया? आप बोल दीजिए कि आज दिन भर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पहले ही आधे लोगों का सर दर्द तो पहले ही शुरू हो जाएगा, आधे लोग तो पहले ही बीमार हो जाएंगे, आधे लोग तो पहले ही बहाना लिख के भेज देंगे कि हमारे पास काम है, हमारी गाय बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, हमारी ये बीमार है, वो बीमार है, सारे लिस्ट उसी समय आ जाएंगे आपके पास। और यदि आप उनके पास जाकर देख लें तो कोई भी बीमार नहीं, सब फिट फाट है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर में अपने आनंद को ढूंढने का कभी प्रयास ही नहीं किया, सीखने का प्रयास नहीं किया। यहां पर बच्चे हैं, हम बच्चों को कभी कभी कुछ चीजें जबरदस्ती सिखाना पड़ता है, जैसे सुबह मनन करना, 7 से 8 क्या करना है, मनन करना, मतलब करना है, चाहे आप इसको कैसे भी करो, करना है। तो कई लोग इसको आनंद के तरीके से करते हैं, कई लोग सोचते हैं कॉपी चेक होगी, अगर कॉपी चेक हो गई तो फिर डांट मिलेगी, तो इससे बढ़िया क्या कर लो, मनन कर लो, ताकि पूछे तो गुरु भी खुश, हम भी खुश, बाकी लोग भी खुश, और भाई मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर तो साइड में, ठीक है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को क्या करना, जब जाएंगे ऊपर तब देखा जाएगा परमेश्वर। जो व्यक्ति सामने है उसको खुश करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे सबसे अद्भुत, आनंददायक और संतोषजनक व्यक्ति के रूप में खोजे और वो हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाए। जब तक प्रभु यीशु मसीह, जब तक परमेश्वर का वचन, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन की वास्तविकता नहीं बनेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आ नहीं सकता। संसार आपको आनंद दे सकता है जो क्षणिक आनंद है, लेकिन यदि आपको चिरस्थायी आनंद चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए जो हमेशा हमेशा का आनंद है, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को और उसके आत्मा को अपने जीवन की वास्तविकता बनाना होगा। जब तक वो आपके जीवन की वास्तविकता नहीं बनेगा, आप सच्चे आनंद को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर का आनंद लेने के लिए हमें उसको जानना होगा। प्रश्न ये उठता है कि हमें परमेश्वर का आनंद लेने के लिए क्या जानना होगा? यदि आप परमेश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या जानना होगा? जो व्यक्ति अश्लील चित्रों को देखता है उसको मालूम है कि उसको आनंद कहाँ से लेना है। उसको बस गूगल में जाना है, गूगल बाबा को दबाना है, ठीक है, सारा दुनिया भर की गूगल में अच्छे चीज भी है और बुरे चीजें भी हैं, उसको पता चल जाए कहाँ से आनंद प्राप्त करना है। लेकिन क्या परमेश्वर का आनंद लेने के लिए हमको क्या जानना होगा? सबसे पहली बात कि वह एक भला परमेश्वर है। लिखा हुआ है 5 पद में, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। यदि आप भजन 106 को पढ़े, भजन 107 को पढ़े और भजन 136 के पहले पद को पढ़े, तीनों में एक ही बात लिखी हुई है, तीनों में एक ही बात लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है? यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि भला यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। दूसरी बात, वह एक प्रेमी परमेश्वर है। वह क्या है? एक प्रेमी परमेश्वर। लिखा हुआ है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है।
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 8 पद हमें बताता है कि प्रेम कभी विफल नहीं होता है। 13 अध्याय का 13 पद बताता है कि यह प्रेम आशा और विश्वास से अद्भुत है। क्यों? प्रेम जो है आशा और विश्वास से अद्भुत है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 और 16 पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कभी नहीं सिखाती है, कभी नहीं कहती है कि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर और आशा का परमेश्वर। समझने के प्रयास कीजिए, यह नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर भरोसेमंद परमेश्वर है, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है या आशा का परमेश्वर है। लिखा हुआ है प्रेम करना उसका क्या है? स्वभाव है। वो अनंतकालीन परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है और अनंत है। तीसरी बात, वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। लिखा हुआ है उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम इस परमेश्वर का आनंद लेते हैं क्योंकि वह विश्वास योग्य है, वह भरोसेमंद है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर सदैव हमारे प्रति क्या है? विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने वायदा किया है। और जब परमेश्वर वायदा करता है, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, उसके वायदों में देर हो सकती है, उसकी प्रतिज्ञाओं में देर हो सकती है, लेकिन उसका वायदा कभी भी टूटेगा नहीं और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी भी असफल नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना वचन दिया है जिस पर हम और आप क्या कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हैं। अंत में हम इस भजन से क्या सीखते हैं? एक प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से अधिकांश लोग भूल जाएं कि परमेश्वर की यहोवा परमेश्वर है और वो भला है? एकदम संभव। हम भूल सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर है और वो भला है। यह भजन हमें स्मरण दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के घर में जाते हैं या परमेश्वर के साथ जब हम संगति रखते हैं तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हमें ना केवल प्रसन्नता और आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन हमको इस बात को भी स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर हर दिन भला है, वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है और उसका प्रेम कभी भी विफल नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास जाने का द्वार खोल दिया। जब वो कलवरी के क्रूस के ऊपर था, उसने हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का द्वार खोल दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के, उसके पवित्र आत्मा के साथ होकर के, उसके वचन के साथ होकर के हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं, उसके साथ आराधना और स्तुति कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के घर में जाते हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए। ये जब हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना चाहते हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें उस बात पर विचार करना चाहिए कि पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए क्या किया है। हमको चिंतन करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। हमें पूरे मन से विश्वास योग्य परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए और उसकी करुणा और भलाई को अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप यहोवा परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका वचन के लिए कि आपके वचन में हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि जब हम आपके पास आते हैं हमें पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर और आप भले परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। होने दीजिए कि हम अपने जीवन में इस बात को सीख सकें कि जब हम आपके साथ संगति करें, आपके भवन में आए, हम आनंद के साथ आ सकें, जय जयकार के साथ आ सकें, उस आनंद के साथ जिसको हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से प्राप्त किया। होने दीजिए कि यह आनंद कभी भी हमारे जीवन से समाप्त ना हो। हम आनंदित होकर जय जयकार के साथ आपके साथ संगति कर सके, आपके साथ सहभागिता कर सके और आप में हम अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने वाले सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।